हाय फ्रेंड, हम लास्ट लेक्चर में ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है वो देख चुके। उसके 2-3 इलस्ट्रेशन भी देखे थे कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब थोड़े और ज़्यादा सम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो उसमें आज का फर्स्ट वन सम कि लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 and set B equals to 1 2 3 4, set C equals to 5 6 and set D equals to 5 6 7 8 is given, then हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट वन रिजल्ट जो वेरीफाई करना है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। एंड सेकंड जो रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है वो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये सबसेट क्या होता है? तो पहले हम वो जानते हैं कि सपोज हमने ए सबसेट ऑफ बी लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज कंटेन इन सेट बी, मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होता है तो ए बी का सबसेट ऐसे बोलते हैं। वंस अगेन, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होते हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सिमिलरली हमें सेकंड रिजल्ट में ऐसा शो करना है कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं, सो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी होगा। सेकंड रिजल्ट करने के पहले हम फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट में लेफ्ट साइड बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? तो सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो हम जानते हैं कि सेट बी में 1 2 3 4 है और सेट सी में 5 6 है, तो ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट्स वाई बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा। वंस अगेन, बी और सी दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन 5 होगा। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखना है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 एंड यस्टरडे हम जान चुके थे कि ए क्रॉस 5 तो आंसर 5 मिलेगा। ए और बी में से एक भी सेट नल सेट होता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट ही होगा, मीन्स 5 होगा। अभी तो इंटरसेक्शन की बात की है, कोई बार बी यूनियन सी लिखना हो तो क्या होगा? तो जब इधर यूनियन आता है, सपोज ऐसा बी यूनियन सी लिखना हो तो बी और सी के सारे एलिमेंट हमें लिखने होंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं लेकिन यूनियन में सारे एलिमेंट, तो बी यूनियन सी लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6 होगा। वंस अगेन, यूनियन में सारे एलिमेंट कलेक्ट करने हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कलेक्ट करने हैं। ओके, नाउ वी शो सेकंड रिजल्ट। देखने के पहले अभी फर्स्ट रिजल्ट का लेफ्ट हैंड साइड हम देख चुके, अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये रिजल्ट नंबर 1 होगा। अब राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे। तो सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होगा। वो फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो इधर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे सेट ए के एलिमेंट आएंगे, मीन्स 1 और 2 हो सकता है। जब सेकंड पोजीशन पे सेट बी है तो इधर y कोऑर्डिनेट मीन्स y पोजीशन पे सेट बी के एलिमेंट होंगे। सो 1 1, फिर 1 स्टेडी करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, 1 2 1 3 1 4। देन आफ्टर अब फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट 2 लेते हैं तो 2 1 2 2 2 3 2 4, सो 8 एलिमेंट हो गए। तो ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर दिया। अब ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे, इधर सेकंड ए क्रॉस सी है। सो सेट ए में 2 एलिमेंट, सेट सी में 2 एलिमेंट, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट हो गए। वो
1 5 1 6 2 5 2 6 होगा। नाउ ये दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो इधर ए क्रॉस सी में 1 5 है, लेकिन ए क्रॉस बी में कहीं पे नहीं है। सिमिलरली 1 6 2 5 और 2 6 इधर कहीं पे दिखते हैं नहीं है, मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 and 2 we say that A cross B intersection C equals to A cross B intersection A cross C होगा। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई हो गया है। नाउ अब हम सेकंड रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। तो पहले A क्रॉस C है लेफ्ट साइड, तो वो तो हमने डिफाइन कर दिया है। अब B क्रॉस D डिफाइन करना है। सो B क्रॉस D, तो B में 4 एलिमेंट है, D में 4 एलिमेंट है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एलिमेंट हो गए B क्रॉस D में। जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे सेट B के एलिमेंट हो गए और सेकंड पोजीशन पे सेट D के एलिमेंट हो गए। सो 1 5 1 6 1 7 1 8। अब फर्स्ट पोजीशन पे 2 लेते हैं, तो 2 5 2 6 2 7 2 8। फर्स्ट पोजीशन पे 3 लेते हैं, 3 5 3 6 3 7 3 8। फर्स्ट पोजीशन पे 4 लेते हैं, 4 5 4 6 4 7 4 8। सो ये B क्रॉस D हो गया। अब देखते हैं कि A क्रॉस C का एलिमेंट 1 5 इधर दिखता है, 1 6 भी इधर है, 2 5 भी इधर है और 2 6 भी इधर है। मीन्स A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में हैं। दैट्स वाई वी से दैट A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में हैं, तो A क्रॉस C ये B क्रॉस D का सबसेट होगा। अब सपोज सेट A इक्वल्स टू 1 and 2 लिया है। सपोज सेट A इक्वल्स टू 1 and 2 है, तो सेट A में कितने एलिमेंट है? 2। तो अब सेट A का सबसेट लिखना है हमें। सबसेट ऑफ सेट A तो कौन से हो गए? तो पहले नल सेट लिखना है, फिर सिंगलटन सेट वाला लिखना है। तो सिंगलटन सेट 1 सिंगलटन सेट 2 और सेट 2 एलिमेंट वाले मीन्स सेट A इटसेल्फ होगा। तो हमें इधर टोटल 1 2 3 4 सबसेट मिले। सो वंस अगेन सबसेट कैसे लिखते हैं? तो पहले नल सेट होगा, फिर सिंगल एलिमेंट वाले सेट हो गए, फिर 2 एलिमेंट वाले सेट हो गए। तो टोटल 4 सबसेट इधर पॉसिबल बना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो 2 सबसेट पॉसिबल बनते हैं। सपोज इधर 3 एलिमेंट लेते हैं, तो 2 तो 8 सबसेट हो गए। क्लियर? तो सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं? नल सेट, सिंगलटन सेट, फिर 2 एलिमेंट वाले सेट लिखना है हमें। ऐसे सबसेट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सम उसके ऊपर ही डिपेंड है। उसमें है कि सपोज सेट A इक्वल्स टू 1 2 एंड सेट B इक्वल्स टू 3 4 इज गिवन। सेट A इक्वल्स टू 1 2 सेट B इक्वल्स टू 3 4 इज गिवन। राइट A क्रॉस B। हमें क्या लिखना है? A क्रॉस B। देन आफ्टर हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, एंड लास्ट में लिस्ट देम करना है। मीन्स हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, A क्रॉस B के कितने सबसेट है वो लिखना है और उसका लिस्ट बनाना है कि A क्रॉस B के सबसेट का लिस्ट बनाना है। सो फर्स्ट हम A क्रॉस B डिफाइन करेंगे।
तो नंबर ऑफ ए 2, नंबर ऑफ बी 2, सो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हो गए, 1 3 1 4, 2 3 2 4, 4 एलिमेंट हो गए। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 रेस टू ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, सो 2 रेस टू 4 इक्वल्स टू 16 होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसेट 16 मिलेगा। अब वो 16 हमें लिस्ट करने हैं। सो कौन से वो हमें लिखने हैं। तो पहले नल सेट होगा, फिर सिंगल एलिमेंट वाले सेट, सो सेट ordered pair 1 3, then after set ordered pair 1 4, set ordered pair 2 3, set ordered pair 2 4। अब सेट में 2 एलिमेंट है वो ऐसा, तो पैर फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर के साथ, सो सेट 1 3 1 4। फर्स्ट पोजीशन पे हम 1 3 कांस्टेंट रखेंगे, 1 3 2 3, देन आफ्टर 1 3 2 4। तो फर्स्ट एलिमेंट का बाकी तीनों के साथ हो गया। अब फर्स्ट को निग्लेक्ट करना है, ओमिट कर देना है, तो सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, फिर सेकंड को निग्लेक्ट कर देंगे तो लास्ट में ये 2 एलिमेंट वाले रहेंगे। तो वंस अगेन क्या होगा, सेट 1 4 2 3, देन आफ्टर 1 4 2 4, देन आफ्टर 1 2 3 2 4। सो वंस अगेन 2 एलिमेंट वाले सेट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, तो 3 एलिमेंट वो हुए, सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, तो 2 एलिमेंट वो हुए 3 2 5, और लास्ट में ये दोनों, तो 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 एलिमेंट वाले सेट। अब सेट में 3 एलिमेंट हो ऐसा लिखना है, तो 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, एक एलिमेंट हुआ। अब 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। अब 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, फिर बाद में 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। सो 3 एलिमेंट वाले 4 सेट हो गए, 1 2 3 4। अब सारे 4 एलिमेंट वाला सेट लिखना है, तो ये ए क्रॉस बी इटसेल्फ होगा। सो 1 3 1 4 2 3 2 4। सो अब हम काउंट करेंगे कि टोटल 16 सबसेट हुए हैं कि नहीं लिस्ट में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सो सारे सबसेट लिख दिए हमने, उसका लिस्ट बना दिया है। नेक्स्ट सम, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 मीन्स सेट ए में 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 2 मीन्स सेट बी में 2 एलिमेंट है, एंड x1 y2 एंड z1 आर इन ए क्रॉस बी मीन्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, वेयर एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो हमें सेट ए और सेट बी फाइंड करना है। सो वंस अगेन
number of A equals to 3, number of B equals to 2 and elements x1, y2, z1 belongs to A cross B, then find set A and B। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x, y एंड z बिलोंग्स टू A। सिमिलरली 1, 2 अगेन 1, तो दो बार 1 नहीं लिखना है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू सेट B। मीन्स सेट A में 3 एलिमेंट x, y, z है, जबकि सेट B में 2 एलिमेंट 1 एंड 2 है। तो हमें ये सेट A और B फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट सम, the Cartesian product A cross A has 9 elements. The Cartesian product A cross A has 9 elements. So number of A cross A equals to 9 is given, among which are found -1, 0 and 0, 1। वो 9 एलिमेंट में 2 एलिमेंट हमको दे दिया है, -1, 0 and 0, 1 belongs to A cross A is given। A cross A के 2 एलिमेंट हमको दे दिया है, सेट A फाइंड करना है और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A फाइंड करना है। सो वंस अगेन हमें क्या फाइंड करना है, सेट A और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। सो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस A इक्वल्स टू 9, सो नंबर ऑफ A होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 3 होगा। मीन्स सेट A में 3 एलिमेंट होता है तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होगा। अब इधर -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A दिया है। मीन्स ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट सेट A के ही हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि -1, 0 अगेन 0 नहीं लिखना है, फिर बाद में +1 बिलोंग्स टू A होगा। Therefore set A has 3 elements which are -1, 0 and +1 होगा। सेट A के 3 एलिमेंट -1, 0 एंड +1 है। अब हमने सेट A तो फाइंड कर दिया, अब हमें रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट लिखने के लिए पहले ऐसा लिखेंगे कि -1, 0 +1 क्रॉस -1, 0 +1। अब लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो वो कौन सा होगा, तो हम पहले देखेंगे इधर A क्रॉस A में -1 इधर नहीं दिया है तो हम लिखेंगे -1 देन आफ्टर -1, 0 इधर दे दिया है तो नहीं लिखेंगे, -1 +1 इधर नहीं दिया है तो वो लिखेंगे। देन आफ्टर 0 -1 इधर नहीं दिया है तो वो लिखेंगे। देन आफ्टर 0 0 इधर नहीं दिया है तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद 0 1 इधर दे दिया है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1 -1 इधर नहीं दिया है तो वो भी लिखेंगे 1 -1। फिर बाद में 1 0 इधर नहीं दिया है तो वो भी लिखेंगे 1 0। लास्ट में 1 1 इधर नहीं दिया है तो वो भी लिखेंगे। सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A आर -1 -1 -1 +1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1 होगा। अब आपको होमवर्क के लिए सम दे रहा हूं कि लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, सेट B इक्वल्स टू 3 4 एंड सेट C इक्वल्स टू 4 5 6, then find A cross B intersection C। second, A cross B intersection A cross C। third, A cross B union C।
एंड फाइनली ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसका लिस्ट बनाना है आपको। एंड लास्ट में सेकंड एग्जांपल होमवर्क के लिए कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर इज गिवन, देन फाइंड सेट ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने इंफॉर्मेशन लिया। अब इतना आप सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे।